दोस्तों आप लोग कैसे हो। मेरा नाम सोनू कुमार और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का मैथ द्विघात समीकरण से। ऐसा अक्सर 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप करोगे कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसी ट्रिक जो आप भूल नहीं पाओगे। तो आप एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा सवाल बन जाए, के का मान आपको दिया है, के का मान ज्ञात करा रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या करना है आपको, तो ये समझ लेना कि एक मूल 2 है तो ये x के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x बराबर 2 लिखना है आपको। जब ऐसा सवाल दिया हो एक्स एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो ये समझ लेना कि ये x का मान बोल रहा है। x बराबर 2 रखना है आपको, एक मूल 2 है, x का मान रखना है और k का मान आपको निकालना है। ये तो आपको लॉजिक अपनाना है। तो कैसे करोगे आप? देखो, दिया है आपको एग्जाम में लिखना है, पहले दिया है ऐसे लिखना है आपको। दिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 दिया है, एक मूल 2 है, तो x का मान रखना है। तो आप क्या करोगे, x का मान लिखोगे तो x की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, k हो जाएगा, इसकी जगह 2 हो गया, माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है हमारा, माइनस के की गुणा प्लस 2। देखो ये भी समझो, यदि यहाँ पे 2 होता, माइनस का 2 होता, तब आप क्या करते? यदि माइनस का 2 होता तो आप क्या करते? मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अलग से। यदि आप माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो कितना आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे माइनस आएगा। ठीक है, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो आप प्लस आ जाएगा। अक्सर लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, क्यों क्या करते हैं, आप माइनस लिख लेते हैं। यदि ये माइनस 2 होता तो आपका माइनस की गुणा माइनस में करके प्लस का 2 के आ जाता। अब ये प्लस माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो आपको लिखना है 2 के। ठीक है, अब माइनस का 8 बराबर 0 लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइनस के 2 के माइनस के 8 में से प्लस के 4 चले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? माइनस के 4 बचा, माइनस के 4 बचा बराबर 0 उतार लेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में आपको। फिर आगे क्या करना है, माइनस के 2 के बराबर, यदि हम इसको इधर ले जाएंगे तो आपका प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। यदि ये प्लस में होता तब क्या करते? फिर वो माइनस हो जाता, माइनस हो जाता तो हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे प्लस का। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, के बराबर आ जाएगा 4/2, 4/2 माइनस लग जाएगा। ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा माइनस का 2, 2 से 4 बार 2 बार कट गया, तो के बराबर कितना आ गया? ये आ गया के बराबर माइनस के 2। यदि आपसे पूछा जाए 2 से 3 नंबर में तो आपको ऐसा करना है। यदि आपसे पूछा जाए 1 से 2 नंबर में, तो आप 1 नंबर में पूछा जाए तो आपको कैलकुलेशन इतनी जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना था, यहाँ से क्या करना था आपको, के बराबर माइनस 2, इतना नहीं करना था। 4 माइनस 2 के माइनस 8, 2 के माइनस के 4, इधर 4 चला जाएगा, प्लस के 2 दूनी 4, तो कितना हो जाता आपका? 2 हो जाता। तो आपको 2 लगाना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपसे 1 से 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आपसे 3 से 4 नंबर पूछा जाए तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, तब आपको -2 लिखना है। तो आपको ये चीजें जानना आवश्यकता है बहुत। क्यों ये जानना जरूरी है कि आपको जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होता है 4 से 5 नंबर में आपका आना चाहिए, कैलकुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए उसकी। जब पूछा जाए, आपको लग रहा है कि 4-5 नंबर का सवाल है, आपको 5-6 लाइन 3-4 लाइन में खत्म कर दें, तो वो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देगा, क्योंकि आपका सवाल तो 5 नंबर का था, आपका कर दिया आपने तरीके से 2 से 3 लाइन में, तो आपको नहीं देगा। आपको अप्रोक्स अपनाना है कि पहले माइंड से देखना है कि 2 नंबर में आ रहा है वो या 1 नंबर में आना है, तब उसके हिसाब से आपको करना है। यही अप्रोक्स अपनाना है आपको। थैंक यू।